पहली बात, टेलीविजन और मूवीज का तो खैर नहीं सोचा है, बट ऐसा एक तो अभी मतलब लाइव शोज का एक अपना मजा होता है अगर आपको एक बार आदत पड़ जाए। तो अभी तो फोकस ये है कि अभी आज मैं अगर 500,000 लोगों के लिए परफॉर्म करता हूँ तो आई शुड टेक इट टू अ लेवल जहां पे मैं 3,000-4,000 लोगों के लिए परफॉर्म कर सकूँ। हाँ, अभी तक मैंने 8 या 10 कंट्रीज में परफॉर्म किया है, तो अगले साल ये है कि वो नंबर बढ़ रहे हैं। यूएस में टूर बुक हो रहा है मेरा, तो वो सब हो रहा है। साथ में मैंने मेरा एक अपना चैनल है यूट्यूब पे, तो उस पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, मतलब कुछ अलग से जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसमें ये नहीं है कि मेरे पास कोई स्पॉन्सर है या एडवर्टाइजर है, बट मैं एक शो कर रहा हूँ रिवर्स गियर करके। तो उसमें पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, तो उसमें शम्मी नारायण साहब वगैरह। हाँ जी। तो अगर आपने वो एपिसोड तो आज रिलीज किया है, तो उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो वो कर रहा हूँ। उसमें मैं पार्टीशन की स्टोरीज करूंगा उसमें, तो वो एक मिक्स वो कर रहा हूँ जहाँ मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बनाया है कि जी कल को टीवी करना है, मूवीज करना है। वो एक अलग रूट है। फाइनली मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मुझे स्टेज पे 1.5 घंटा 1.25 घंटा खड़े होके लोगों को हंसाने में जो मजा आता है वो। अच्छा, मैं इस वक्त जो एक रोस्ट कॉमेडी का एक कंटेंट चल रहा है, रोस्ट का जिसमें लोगों की बेइज्जती करके शायद कुछ लोगों की इज्जत बढ़ जाती है, ये हमारा मानना है। अब पता नहीं हम कितने सही हैं। तो उसके बारे में कुछ कहें, क्योंकि अभी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जैसे एक तपन है कोई जैसे कॉमेडी नट्स बचाओ में भी इस तरह का कुछ रोस्ट का एक कंटेंट है। क्या व्यूज है आपके लिए उस कॉमेडी कंटेंट को लेकर और उस पैरामीटर को लेकर? कुछ लोग कहते हैं दिस इज गुड, अगर आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं तो दिस इज गुड, कुछ लोग को पसंद नहीं है। व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट? ये हर एक की अपनी चॉइस है। हमने भी रोस्ट किया हुआ है। हमने दिल्ली में एक शो किया था जिसमें मैं था, वीरदास थे और हम 3-4 लोग थे, और हमने सुहेल सेठ का रोस्ट किया था और सुहेल सेठ भी वहीं थे। तो हाँ, तो सिरिफोर्ट ऑडिटोरियम में किया था शो। अच्छा। और उसके बाद भी मैंने रोस्ट फॉर्मेट एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कई बार। ऐसा है कि जब तक जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, वो जानता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। लैंग्वेज पे हर एक के अपने थॉट्स हो सकते हैं, और वो शख्स भी एंजॉय कर रहा है। हाँ, जब आप उसमें जा रहे हो आप जानते हो कि आप क्या करने जा रहे हो। और कॉमेडी नाइट्स बचाओ में हुआ क्या है कि ऑनेस्टली उन्होंने कुछ बहुत एक रोस्ट का ना एक फॉर्मेट, ये अमेरिकन फॉर्मेट है, ठीक है, अमेरिका में रोस्ट होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी रोस्ट हुआ हुआ है, मैंने सब देखे हैं काफी सारे टीवी पे। प्रॉब्लम क्या है कि गाली हिंदी में बुरी लगती है, इंग्लिश में लोगों को बुरी नहीं लगती हिंदुस्तान में, ठीक है। अच्छा। तो होता क्या है कि इन सब ने बाहर के रोस्ट देखे हुए हैं। अब मैं वही देख रहा था जो लोग वॉकआउट करके गए हैं, ठीक है, तो पीछे कोई लेडी का आया था जो वॉकआउट करके गई और उन्होंने बोला कि मेरे कालेपन का उन्होंने मजाक उड़ाया एंड ऑल दैट, मैंने तो बाहर के शोज देखे थे। अगर मैं बाहर के शोज की लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर दूं ना, वो उससे 10 गुना नीचे तक गई है, ठीक है। पर है क्या कि हम इंग्लिश में किसी को बास्टर्ड बोल देते हैं, लोगों को बुरा नहीं लगता, बट आप हिंदी में कुछ बोल दें तो बुरा लगता है। तो हिंदी की गालियां लोगों को खराब लगती है, हिंदी में बेइज्जती खराब लगती है, इंग्लिश में कोई बेइज्जती कर दे तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो बुरा नहीं लगेगा उन्हें। तो मुझे जो कॉमेडी नाइट्स बचाओ के केस में हुआ है ना, वो मुझे वही सबसे बड़ा जो है ना ड्रामा यही लगता है। और तुमको पता है कि तुम इस शो में जा रहे हो, इसका फॉर्मेट ये है, बुलाया गया। हाँ, और आपको इसीलिए बुलाया गया है, फिर उसके बाद तुम उठ के जा रहे हो तो वो गलत है। तो गलत, तुम नहीं आओ क्योंकि तुम्हें कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज से, वो अलग है। बट ये कहो कि जी इसने ये बोला मेरे लिए और ऐसे बोला, ये गलत है। तुम अगर रोस्ट फॉरेन का देख के गए हो ना, रोस्ट फॉरेन का कॉन्सेप्ट वो किसी भी हद तक जाता है, बहुत लेवल तक जाता है, वो किसी भी हद तक जाता है, उसके सामने तो ये कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा मुझे ड्रामा हिंदी इंग्लिश का ज्यादा है, बाकी कम है। हिंदी इंग्लिश की बात को अगर हम आगे लेके चलते हैं, तो अगर हिंदी कॉमेडियंस की हम बात करें तो कोई ऐसी शख्सियत आज के दौर की जो आपको इम्प्रेस करती हो या ऐसा लगता हो कि फिरोज ये कॉमेडियन है जिनकी कॉमेडी मैं पसंद करता हूँ या मुझे ये अच्छे लगते हैं और इनका एक स्टाइल है, क्या पसंद करते हैं आप उस कॉमेडी में? हिंदी में आई थिंक
सबसे बढ़िया जो मतलब मुझे आज भी लगते हैं वो राजू श्रीवास्तव है। राजू श्रीवास्तव का जो लेवल है एज अ कॉमेडियन वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी कॉमेडी में क्या है कि वो जब बात कर रहे हैं ना, वो किसी भी चीज में जान डाल सकते हैं। वो कोई भी बात आपको जब बताएंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है और उनका डिस्क्रिप्शन इतना बढ़िया है कि मतलब अगर वो आपसे बात करेंगे ना, कि वो कहेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि वो माइक पड़ा है, वो बैठा सोच रहा है, वो लेटा हुआ है, और तुम्हें राजू श्रीवास्तव के अंदर वो माइक दिखेगा, बिल्कुल ठीक है, वो क्रिएट कर देंगे। जो लाइट्स वाला कुछ किया, हाँ, जो वो लाइट्स वाला है, मोमबत्ती है, ये है, तो उसके अंदर है क्या कि मतलब ये एक इस आर्ट फॉर्म की ब्यूटी है। और खास करके राजू श्रीवास्तव इसमें मास्टर हैं कि वो आपके सामने, वो अकेला एक आदमी माइक के साथ खड़ा है, पर वो तुम्हें पूरी पिक्चर दिखा देगा, तुम्हारे सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी कि ये शादी है, हाँ ये शादी चल रही है, ये यहाँ पे हाँ, या ये खाने की थाली है जिसमें आधा पराठा नीचे लटक, और उसके अंदर वो पराठे की फीलिंग बता रहे हैं, अचार की फीलिंग, वो जो ब्यूटी है वो मतलब वो अलग लेवल है। बाकी जिस तरह से राजू शो करते हैं और अमित जी भी शो करते हैं, लोगों की जिंदगी में जो गम है उनको दूर करते हैं। दोस्तों हमारे साथ अमित जी हैं, हम जाते जाते जरूर जानना चाहेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कितना हंस सकते हैं और कैसे हंस सकते हैं। अमित जी कुछ संदेश अगर हमारे दर्शकों को देना चाहें, आप किस तरह हम खुश रहें आपकी तरह, और आपके शो देख के हम खुश होते ही हैं, 2 लाइनें आप अगर हमारे दर्शकों से मुखातिब होना चाहें। नहीं, मैं मतलब मेरे शो से रिलेटेड तो नहीं, बट मैं एक चीज जो मैं कई लोगों को बोलता हूँ कई बार कि एज अ ह्यूमन बीइंग जो हमारी नेचर है वो ये है कि हम लोगों को उनके सबसे बुरे बिहेवियर से याद रखते हैं। आपका कोई दोस्त 20 साल से होगा जो तुम्हारे लिए रात सवेर सब टाइम आया, ठीक है, पर उसने अगर एक बार 10,000 रुपए तुम्हारे लिए उधार वो नहीं दे पाया ना, तो तुम उसको गालियां देते हो। हम अगर लोगों को उनके सबसे बुरे बिहेवियर की बजाय उनके सबसे अच्छे बिहेवियर से इवैल्यूएट करें ना, कि उसने मेरे लिए सबसे अच्छा क्या किया था, तो आपको मतलब शायद कॉमेडी शो करने की जरूरत ना पड़े, आप वैसे ही बहुत खुश रहेंगे। क्या बात है। जिस तरह अमित जी ने बताया कि लोगों को उनके अच्छे बिहेवियर के आधार पर याद रखें, तो आप जिंदगी में शायद हमेशा खुश रहें। अमित जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपने इतने वीडियो शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद थे हंसी के बेताज बादशाह अमित जी, जिन्होंने हमें हंसाने की, गुदगुदाने की और जिंदगी का फलसफा एक नए ढंग से सिखाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगली बार आपका होस्ट और दोस्त फिरोज खान एक बार फिर हाजिर होगा, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसकी जिंदगी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अलविदा।